हाय और जय मसीह की सबको। क्यों ना हम धन्यवाद करें परमेश्वर का इस नए दिन के लिए और उसकी शांति के लिए जो हमारे हृदयों को सुरक्षित रखती है। और पिछली शिक्षा में भी हमने कुछ ऐसा ही सीखा जब पौलुस हमें कहता है कि चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो, वरन उन चिंताओं को निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा परमेश्वर के सामने उपस्थित करो। और वो फिर हमें कहता है कि कैसे तब परमेश्वर अपनी शांति से हमें भरेगा। कब? जब हम अपनी चिंताओं को उसको दे देते हैं हृदय से, सच में जब उसके चरणों में हम उन चिंताओं को रखते हैं, वो अपनी शांति से हमें सुरक्षित रखता है। तो आइए चौथे अध्याय के 8वें पद से आज हम आरंभ करते हैं। और इसमें लिखा है, इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं और जो जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। और ये पद कब लिख रहा है? पहले उसने बोला किसी बात की चिंता मत करो, फिर बोला अगर चिंता है तो उसको प्रभु के सामने रखो, प्रकट करो प्रार्थनाओं के द्वारा, धन्यवाद के साथ। अब वो कह रहा है चिंता ना करके तुम क्या कर सकते हो। अब हमें सिखा रहा है वो। तो वो कहता है जो बातें सत्य हैं, झूठ नहीं, अपने बारे में झूठ मत सोचो, दूसरों के विषय में झूठ मत सोचो। जो बातें आदरणीय हैं, अपमानजनक बातें नहीं, ना अपने प्रति ना दूसरों के प्रति कभी मत सोचो। वो कह रहा है आदरणीय बातों को सोचो। जो बातें उचित हैं, अनुचित बातों को मत सोचो, उन पर ध्यान मत लगाओ। वो कहता है उचित बातों पर ध्यान लगाओ। जो बातें पवित्र है, अपवित्र नहीं, बुरी बातों पर ध्यान मत लगाओ। जैसे हमारा ध्यान इन विषयों पर जाता है, अपना ध्यान फिर प्रभु पर केंद्रित करो, इन विषयों पर लगाओ जो पौलुस अब सामने हमें कहता है जो बातें सुहावनी है, उन विषयों के बारे में सोचो। जो बातें मन भावनी है, जो मन को भाती है, ना कि मन के चैन को चुराती है। क्योंकि शैतान कभी भी अगर आए, खटखट आता है, वो कुछ ना कुछ चुराने के लिए वो आया है। अगर हम मन भावनी बातें सोचते हैं तो वो उन बातों को चुरा के व्याकुलता के विचारों को हमें देना चाहता है। और फिर आगे पौलुस कहता है अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। जो भी अच्छे गुणों से लदी हुई बातें हैं और जो प्रशंसा की बातें हैं, स्तुति की बातें हैं, ना कि श्राप की, ना कि अपमानजनक बातें, इन सब विषयों पर अपना ध्यान केंद्रित करो, आदत बनाओ। जब वो कह रहा है ध्यान लगाओ, वो कह रहा है मनन करो। जैसा हम कहते हैं वचन पे मनन करना, इन विषयों पर सोचना, बोलना, बड़बड़ाना। तो अगर हम बड़बड़ा रहे हैं, हमें ध्यान देना है हम किस विषय पर बड़बड़ा रहे हैं। क्या हम सत्य, आदरणीय, उचित, पवित्र, सुहावनी, मन भावनी, सद्गुण और प्रशंसा की बातों को लेकर बड़बड़ा रहे हैं? अगर ऐसा है तो ठीक है, बड़बड़ाओ। पर अगर इसके विपरीत कुछ भी हो, वो गलत है और वो विषय हमारे चैन और हमारी शांति को चुराते हैं। उस ईश्वरीय शांति को दुष्ट चुराने आता है जो हमें सुरक्षित रखती है, हमारे मन को और हमारे हृदय को। इसलिए पौलुस कह रहा है इन विषयों पर मनन करो। और ये ऐसे ही नहीं होता, ये अभ्यास से होता है। प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो। तो स्वयं इच्छा से एक निर्णय लेना है हमें और फिर अभ्यास करना है कि रोज हम इन विषयों पर मनन करेंगे, या 24 घंटे में 10-10 मिनट हम इन बातों के बारे में सोचेंगे। आदत जब हम बनाते हैं, वो हमारे दिनचर्या का भाग बन जाता है। फिर वो कहता है जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। पौलुस प्रोत्साहित कर रहा है सबको कि अब अभ्यास करो उन सब बातों का जो तुमने मुझसे सीखी हैं, बातों के द्वारा। जब मुझसे तुमने बात की, जो कुछ तुमने मुझसे सीखा, वो कह रहा है उस पर ध्यान लगाओ, उनका पालन करो। जो तुमने ग्रहण किया, जब मैं संदेश देता था, जब मैं प्रचार कर रहा था, जब मैं प्रभु का वचन देता था, जो कुछ तुमने विश्वास से सुना और ग्रहण किया, उसका पालन करो। जो कुछ तुमने सुना, जो कुछ मैं कहता था तुमसे, उसका पालन करो। अब वो कह रहा है मुझ में जो तुमने देखा, उसका भी पालन करो।
ये कितनी अद्भुत बात है। वो कह रहा है ना केवल मैंने संदेश दिया, प्रचार किया, वरन जो कुछ तुमने मुझे देखा करते हुए दिनचर्या जीवन में, वो भी करो तुम। ये एक चिन्ह है जब हम अगुवाई में परिपक्व हो जाते हैं कि हमारे बोल, हमारा संदेश, जो कुछ हम कह रहे हैं और जो कुछ हम करते हैं, लोग उस चाल चलन को देख सकते हैं और फिर उस चाल चलन के द्वारा सीखते हैं। तो पौलुस हमें भी प्रोत्साहित कर रहा है, ना केवल अपने जीवन का उदाहरण देके। वो कह रहा है जो कुछ तुम अपने अगुओं से सीखते हो, सुनते हो, ग्रहण करते हो और देखते भी हो उनमें, उन सब का पालन करो, उसको अभ्यास में लाओ। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन। पर ध्यान दो, इन विषयों पर अपना मन लगाना जो 8वें पद में लिखा है, सच्ची बातों पर, आदरणीय बातों पर, उचित बातों पर, पवित्र। जैसे हमारा ध्यान इन विषयों से हटता है, वापस अपना ध्यान यहीं केंद्रित करो और इसे अभ्यास में लाओ। आमीन। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू। बाय।